दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। सीटेट का जो पेपर 14 दिसंबर को होने जा रहा है उसकी मैं हिंदी पेडागोजी की क्लासेस आपको करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ जो हमारे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित है। इस प्रश्न में अधिगम और अर्जन, भाषा तथा बालक, भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। इसका दूसरा पार्ट भी आप सभी को देखने को मिलेगा। आज हमारा ये पहला पार्ट है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो वाइगोत्स्की जी जो थे उन्होंने भाषा के विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था, पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है व्यवहारवादी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समाज एवं सांस्कृतिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया व्यवहार एवं सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया संज्ञानवादी। तो मैंने आप सभी को बताया था कि वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने बताया था समाज और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समाज एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था वाइगोत्स्की जी ने। इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं जिनमें आपसे नहीं दिया जाता है और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यह एक सह प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, चौथा ऑप्शन बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बात हो रही है अर्जित यानी कि अर्जन के बारे में भाषा के। तो भाषा अर्जन तो हमारा प्राकृतिक होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। बाकी के तीन ऑप्शन जो हैं वो हमारे प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हैं जो कि सही दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कौन सा उचित नहीं है यानी कि कौन सा गलत है। तो यही हमारा गलत दिया गया है। भाषा अर्जन सदैव प्राकृतिक रूप में होता है, वहाँ पर आपको कोई भी नियम नहीं सिखाया जाता। बच्चे अपने हिसाब से भाषा को सीखते हैं प्राकृतिक वातावरण में रहकर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर जो होता है उसका मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है भाषा का लिखित आकलन, तीसरा ऑप्शन भाषा का उपलब्ध परिवेश और चौथा ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो बात कर लेते हैं हम भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने का जो मुख्य अंतर है उसका आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे को जिस प्रकार का परिवेश मिलता है वह उस प्रकार से भाषा सीखता है और भाषा अर्जन जो होता है वो हमारा प्राकृतिक होता है। अभी मैं ऊपर भी आपको ये बता चुका हूँ। तो इसका जो मुख्य आधार है वो है हमारा परिवेश। भाषा अर्जित जब हम करेंगे, अगर कहीं पे माहौल बहुत ज़्यादा खराब है तो बच्चा उस प्रकार की भाषा सीखेगा यानी कि भाषा को अर्जित कर लेगा। और भाषा को सीखना है तो उसी प्रकार का परिवेश दिया जाता है जिस प्रकार की भाषा हमें सीखनी है। मान लीजिए विद्यालय में हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो वहाँ पर आपको एक उचित व्यवस्था मिलती है, टीचर मिलता है, सीट बेंच और आप किताबें लेकर जाते हैं। आपको पढ़ाने के लिए टीचर भी वहाँ उपस्थित होता है। आपका एक समय भी निर्धारित होता है कि इस सब्जेक्ट को इतनी देर ये टीचर पढ़ाएगा। तो भाषा सीखने और अर्जित करने का जो मुख्य अंतर होगा इन विकल्प के आधार पर वो होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। जिस प्रकार का परिवेश होगा वो हमारा मुख्य आधार हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर
हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, दूसरा ऑप्शन कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, चौथा ऑप्शन कक्षा में लिखित आकलन। तो सबसे ज़्यादा जरूरी इन विकल्प में जो दिया गया है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी के जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को सिखाने के लिए जरूरी ज़्यादा नहीं है। किसी भी शिक्षक को भाषा का ज्ञान बहुत अधिक होगा तो वो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखा सकता। रंगीन पाठ्य पुस्तकें दे देंगे आप तो वो चित्र देखता रहेगा, लेकिन भाषा को, हिंदी भाषा को नहीं सीखेगा। हिंदी की बात हो रही है यहाँ ऑप्शन में। लिखित आकलन उनसे लिखवाते रहिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को भाषा सिखाने के लिए आपने अभी देखा भी होगा, प्राथमिक स्तर पर जब छोटे क्लास में होता है, मान लीजिए बच्चा पहली क्लास में है, तो उसके क्लास में चार्ट लगे होते हैं वर्णमाला के, उसमें चित्र बना होता है और आ लिखा होता है। तो वो छोटे आ से अनार याद कर लेता है चित्र को देखकर। आप उसे पूछते हैं कि ये किसका चित्र है, वो बता देता है आ से अनार। आप उससे पूछते हैं इसके बाद में किसका चित्र है, तो वो कहता है आ से आम। यानी कि आपको कई सारे बैनर जो होते हैं हिंदी भाषा के, जो उसको सीखने में सहायता करें, उस प्रकार से आपको कक्षा में जो परिवेश है वो बनाना होगा प्रिंट करवा करके। तो जो हमारा सबसे अधिक उपयोगी है वो है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। और यहाँ पर ये बात प्राथमिक स्तर पर हो रही है, उच्च स्तर पर नहीं हो रही है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि हमें बताना है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। पहला ऑप्शन बच्चे को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, दूसरा ऑप्शन बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, तीसरा ऑप्शन बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो पहले बात करते हैं बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, जो बच्चा सीख कर आ रहा है आपको उसे कभी भी सुधारना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चा जो है उसको हमेशा प्राथमिकता देनी है। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ये हमारा विकल्प सही दिया गया है। चौथा देख लेते हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, ये विकल्प भी हमारा गलत दिया गया है। बच्चों के जो अनुभव है उन्हें कभी भी कक्षा से बाहर नहीं रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ये हमारा बहुत ही उचित उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जो उनके अनुभव हैं उनके आधार पर उनको भाषा को सिखाना चाहिए, यहाँ पर इसका निहितार्थ यही निकलता है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा ऑप्शन है बाल साहित्य। तो भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण मानते हैं वो है सामाजिक अंतःक्रिया। ये है जो इसका तात्पर्य होता है कि बच्चा अपने आसपास में अंतःक्रिया करेगा, आसपास के लोगों से जब मिलेगा तो भाषा बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख जाएगा। अपने घर में जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए सुनता है लोगों को, वो भी बातचीत करने का प्रयास करता है, तभी वो भाषा को बहुत अच्छे से सीख पाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, दूसरा ऑप्शन व्याकरण के नियमों को याद कर सके, तीसरा ऑप्शन कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, चौथा ऑप्शन कही या लिखी गई बात को शब्दता कह और लिख सकें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है हमारा कोई भी बात कही या लिखी जाए उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, उस पर
वो लोग सोच सके कि ऐसा हमें क्यों बताया जा रहा है और इसका क्या अर्थ हो सकता है। वो अपने हिसाब से भी उसकी आलोचनात्मक दृष्टि बच्चों की होनी चाहिए कि इसका क्यों और कैसे जवाब उन्हें आना चाहिए। किसी भी जो हिंदी भाषा के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे अधिक बल देंगे? पहला ऑप्शन हो जाएगा हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दूसरा ऑप्शन हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। तीसरा ऑप्शन हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचालंकिता। और चौथा ऑप्शन हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं होगी, वाक्य संरचनाएं भी नहीं होंगी, हिंदी भाषा के सौंदर्य का तो कोई भी यहाँ पे तात्पर्य ही नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आपको ध्यान देना है सबसे अधिक जो हिंदी भाषा की वर्तनी है उसका हमें उच्चारण अच्छे से करना है। हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय बच्चों को स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए कि हमने क्या बोला है। जो उसकी वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अभी आपसे पूछा था सबसे अधिक, अब पूछा है आपसे सबसे कम महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन भाषा का आकलन, तीसरा ऑप्शन भाषा शिक्षण की पद्धति और चौथा ऑप्शन है भाषा का परिवेश। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो है हमारा पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी भाषा की पाठ्य पुस्तक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो आपके विकल्प दिए गए होंगे उस विकल्पों के आधार पर आपको सही उत्तर लगाना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा ऑप्शन बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की, बाकी जन्मजात नहीं होती, ये गलत है। विद्यालय में जाकर ही सीखते नहीं, वो भाषा सीखकर भी विद्यालय जाते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये हमारे नॉम चॉम्स्की जी ने भी कहा था और उन्होंने इसे नाम दिया था LAD यानी कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? देख लीजिए प्रश्न भी आ चुका है। पहला ऑप्शन है चॉम्स्की, दूसरा ऑप्शन पियाजे, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन वाइगोत्स्की। तो अंतर्निहित भाषा का संबंध है हमारा वाइगोत्स्की जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है यहाँ पर। ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है जीन पियाजे जी ने और निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बोला है वाइगोत्स्की जी ने। जन्मजात क्षमता LAD कहा है चॉम्स्की जी ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, दूसरा ऑप्शन साहित्य की गद्य पद्य विधाओं की रचना, तीसरा ऑप्शन हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, चौथा ऑप्शन भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो जो है कंठस्थ करना ये नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, ये यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह पहला ऑप्शन हिंदी भाषा के समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके,
तीसरा ऑप्शन विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। चौथा ऑप्शन तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ये हमारा कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से हम अपेक्षा कर सकते हैं हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य है। पहला ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्धता। दूसरा ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तीसरा ऑप्शन हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। चौथा ऑप्शन भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता होनी चाहिए। आप हिंदी भाषा सिखा रहे हैं तो आपका जो कक्षा का परिवेश होना चाहिए वो भी हिंदी भाषा से ही संबंधित होना चाहिए। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की, जो कि आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन यह सहज होता है। दूसरा ऑप्शन यह सरल होता है। तीसरा ऑप्शन यह कठिन होता है। चौथा ऑप्शन यह सीखा जाता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में जो हमारा सही है वो है यह सहज होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह सहज होता है। बाकी यह सरल नहीं होता है भाषा को अर्जन करना, ना ही ये कठिन होता है, ना ही सरल होता है और ना ही इसे सीखा जाता है। ये स्वतः ही भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए भाषा अर्जन के संबंध में जो सही कथन है वो है यह सहज होता है। आशा करते हैं आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में भी मैं आप सभी को ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।